अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने बनाऊंगी लाहौरी फिश फ्राई, जो कि बहुत मजे की, बहुत यमी बनेगी और बहुत झटपट बन जाएगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या अगर मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। ये मैंने बोनलेस फिश ली है, ये मेरे पास तकरीबन है हाफ केजी। उनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हाफ केजी फिश लेने के बाद ये मेरे पास तकरीबन हाफ कप मैदा है। इसको मैं एक आपने ऐसे स्ट्रेनर लेना है और इसके ऊपर ऐसे मैदा डाल देना है और मैदे को आहिस्ता आहिस्ता से इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर देना है या छिड़क देना है। ये देखिए हाफ इधर आ गया। अब हम इसकी साइड पलटेंगे फिश की, ताकि दूसरी तरफ भी अच्छे तरीके से सारा इसको मैदा लग जाए। जरा खुले खुले करके रखेंगे। बाकी का भी मैदा हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखें, अच्छे तरीके से हमने सारा इसके ऊपर ऐसे लगा देना है। चलो जी, अब इसके बाद इसको हम अच्छे से ऐसे प्रेस करेंगे हल्के हल्के हाथों से। दूसरी साइड से भी और ये इसके ये साइड से भी करते जाएंगे। आप चाहें तो आप जो इसकी होती है कांटे वाली मछली वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं बोनलेस फिश यूज कर रही हूँ। सेम रेसिपी वही होगी। ये देखें जी, इसको ये लगाने के बाद, मैदा लगाने के बाद हम तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे, ताकि इसका जितना थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी वो सारा मैदे से अब्सॉर्ब हो जाए। चलिए 15 मिनट तक मछली को रेस्ट देते हैं। अब इसका स्टेप नंबर 2 ये है कि आपने एक साफ सा खुला सा बाउल ले लेना है या ट्रे ले लेनी है। इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें ये देखें हल्दी मेरे पास है तकरीबन हाफ टी स्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, दादर मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून, जीरा हल्का सा कुटा हुआ 1 टीस्पून, और ये मेरे पास है खुश धनिया साबुत था, इसको मैं हल्का सा कूट लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक हाफ टीस्पून। ये चंद मसाले हैं, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। लेमन जूस 2 टेबलस्पून, ये इसके अंदर जाएगा। ये मेरे पास है लहसुन का पानी किस तरह से 5 जवे लिए, उसको मैंने थोड़ा सा आधा कप पानी में उसको ब्लेंड कर लिया, ये लहसुन का पानी बन गया। और ये मेरे पास तकरीबन बन गया है हाफ कप की। ये हम इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा सा मैं बचा लूंगी। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए जब आप इसको मिक्स कर लें तो आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं। अभी मैं नमक चेक करती हूँ, अगर आपको कम लगता है आप और डाल दें, अगर नहीं तो अदरवाइज ठीक है। ये देखिए मिक्सचर हमारा बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। ये मेरे पास हाफ कप है बेसन, हम ये डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए जी, इसका एक बेहतरीन सा बैटर रेडी हो गया है। इतना ही थिक आपको रखना है इसका बैटर। ये देखिए कि ये आप ऐसे करें, ये चिपक जाए इसके साथ, ठीक है। चले जी, अब हम इसके अंदर फिश डालते हैं। ये देखिए इस बैटर के अंदर अब मैं फिश डाल दूंगी। 15 मिनट हो गए फिश को, एक एक करके इसके अंदर डालते जाएंगे। ये देखिए 3 पीस डाल दिए, अब बाकी के भी डाल देंगे हम। अब हमने इनको अच्छे तरीके से ये बैटर इसके ऊपर ऐसे लपेट देना। ये देखिए जी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सारा बैटर मैंने अच्छे तरीके से फिश पे लगा दिया है।
अब मैं इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए फ्रिज में रेस्ट के लिए रख दूंगी, ताकि जितने मसाले सारे फिश पे अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए। चलिए 3 घंटे के लिए फिश को फ्रिज में रख देते हैं। ये देखिए तकरीबन 3 घंटे हो गए मुझे फिश को मसाला लगा के रखे हुए। अब मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम एक एक पीस करके इसके अंदर डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाह। जितने आसानी से आ जाए आप उतने डाल दें। जैसे एक तरफ से गोल्डन कलर हो जाएगा फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए एक तरफ से गोल्डन कलर हो गया। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। फिश को दूसरी तरफ गोल्डन कलर ले आएंगे। माशाल्लाह बहुत मजे की जूसी टेंडर फिश बनेगी। चलिए 5 मिनट के लिए हम मीडियम लो आंच पे फिश को दूसरी तरफ से पका लेते हैं। ये देखिए इसका ये दोनों तरफ से गोल्डन कलर आ गया है। दोनों तरफ से माशाल्लाह बहुत फिश पक चुकी है। मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। माशाल्लाह बहुत मजे की क्रिस्पी बनी है। इसी तरह बाकी की सारी मैं फिश फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया। देखिए फिश बनके हमारी रेडी हो गई है। आप इसको टोमेटो केचप के साथ या धनिया पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नान के साथ भी ले सकते हैं। आपने मुझे बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी तो अपने फैमिली फ्रेंड से जरूर शेयर करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।